कोलकाता रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जबरदस्त फटकार लगाई है। ममता दीदी के खास संदीप घोष को लेकर जज ने क्यों कहा जांच में इतनी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आखिर ममता बनर्जी पर कोर्ट लगातार सवाल क्यों उठा रही है। चलिए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि संदीप घोष मामले में ममता क्यों फंस रही है। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में गिरफ्तार एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष और तत्कालीन ताला थाना प्रभारी अभिजीत मंडल को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया। इस दौरान सीबीआई को कोर्ट में आलोचना का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई को जांच में इतनी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इतनी लापरवाही क्यों हो रही है? सीबीआई को कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक के बाद एक कारणों से फटकार लगाई गई है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी की हार्ड डिस्क और दोनों आरोपियों माने संदीप घोष और अभिजीत मंडल के जब्त मोबाइल फोन की फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर दोबारा पूछताछ की जरूरत है। तब सीबीआई दोबारा जो है दोनों से पूछताछ करना चाहती है। इसी वजह से सीबीआई ने दोनों आरोपियों की दोबारा हिरासत के लिए आवेदन किया है। लेकिन बड़ा सवाल सीबीआई पर इसलिए उठे क्योंकि सीबीआई कोर्ट में जांच को लेकर कोई अब तक बड़ा खुलासा नहीं कर पाई है। इन दोनों से रिलेटेड कोई भी बड़ा खुलासा पिछले 10 दिनों में सीबीआई ने अभिजीत मंडल या संदीप घोष से 1 मिनट के लिए भी पूछताछ नहीं की है। वकील ने कहा, मेरे मुवक्किल पुलिस इंस्पेक्टर हैं, ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी रह चुके हैं। यदि उनको जमानत मिल जाती है तो वो गायब नहीं हो जाएंगे। इस मामले की निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। ऐसे में अपने मुवक्किल की जमानत के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। माने अभिजीत के जमानत की जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने ये गुहार लगाई। आजकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष के वकील ने कहा, यदि सीबीआई ताला पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी हार्ड डिस्क और डीवीआर के निकाले गए डेटा के आधार पर उनके मुवक्किल यानी संदीप घोष से पूछताछ करना चाहती है तो मैं सवाल उठाऊंगा कि उनसे पूछताछ क्यों की जानी चाहिए। वो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, ताला पुलिस स्टेशन के नहीं। वहां उनका कोई लेना देना नहीं है। इस कारण उनको सीबीआई हिरासत में क्यों भेजा जाना चाहिए। इससे पहले आपको याद होगा, पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि संदीप घोष और अभिजीत मंडल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उनकी हिरासत बढ़ाने की जरूरत आन पड़ी है। आपको याद होगा, इससे पहले सीबीआई ने यह भी कहा था कि संदीप घोष और अभिजीत मंडल दोनों ने डॉक्टर का शव बरामद होने वाले दिन कई बार एक दूसरे से फोन पर बात भी की। दोनों के कॉल डिटेल से सीबीआई को पता चला था कि उन्होंने उस दिन कुछ खास नंबरों पर कई कॉल्स भी किए थे। इसके बाद कोर्ट ने दोनों की हिरासत 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी, माने संदीप घोष और अभिजीत की। सीबीआई ने कहा कि अभिजीत मंडल को सबूतों से छेड़छाड़ करने, एफआईआर दर्ज करने में देरी करने और अन्य आरोपों के लिए गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब तक सीबीआई ने 1 मिनट भी इन दोनों से पूछताछ नहीं की है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बार बार सीबीआई से अब सवाल कर रहा है, फटकार लगा रहा है। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था। याद होगा आपको, सीबीआई के वकील ने कहा था, हमें लगता है कि इस अपराध के पीछे कोई बड़ी साजिश है। इस घटना की सूचना ताला थाने को सुबह 10 बजे मिली, लेकिन पुलिस अधिकारी 11 बजे मौके पर पहुंचे। 10 बजे मिलती है, 11 बजे पहुंचते हैं। एफआईआर रात 11:30 बजे के बाद दर्ज की जाती है। थाने के ओसी माने अभिजीत मंडल की उस दिन संदीप घोष से कई बार बातचीत हुई थी। संदीप घोष के खिलाफ मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक पहले ही डॉक्टर अख्तर अली ने संस्थान में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें अस्पताल में शवों की तस्करी, बायोमेडिकल कचरे में भ्रष्टाचार, निर्माण निविदाओं में और साथ साथ भाई भतीजावाद आदि जैसे आरोप लगाए गए थे। 19 अगस्त को उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया गया था। अभिजीत मंडल के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ धाराएं जमानती हैं। उन पर घटनास्थल पर देर से एफआईआर दर्ज करने जैसे आरोप हैं। इसके लिए उनके खिलाफ विभागीय जांच हो सकती है, लेकिन इस गलती के लिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जैसा उनके वकील ने बताया। जब भी सीबीआई ने उन्हें बुलाया, पूरा सहयोग उन्होंने किया है, वकील ऐसा कह रहे थे। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट में लगातार सीबीआई पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो अब गंभीर विषय बनता जा रहा है और लोग इसको लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।